इस वक्त हमारे साथ में राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी जी, डॉक्टर महेश जोशी हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महेश जी, 19 ज़िले हैं राजस्थान के जो हाई रिस्क जोन के अंदर रखे हैं और उसके मुताबिक 9 हैं वो मीडियम हैं, 5 हैं वो लो मीडियम हैं। ये स्थितियां तो चिंताजनक है राजस्थान के संदर्भ में, और किस रूप में इसे देखते हैं? ये जो नए आंकड़े आए हैं और नया एक तरह से जानकारी सामने आई है केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान के संदर्भ में। ये तो कोरोना वायरस सभी के लिए चिंता की बात है और लगातार प्रयास जारी हैं, अच्छे प्रयास जारी हैं। केंद्र सरकार भी तारीफ कर रही है कि राजस्थान में अच्छे प्रयास हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान सरकार की तारीफ की है। मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को दूसरों के लिए प्रेरणादायी बताया है। लेकिन क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे के कारणों का भी ध्यान रखा जाएगा। और अगर किसी प्रकार से जो लॉकडाउन में कोई अगर ज्यादा सख्त होने की बात है वो भी की जाएगी। और इलाज में मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है। जांच जैसे बढ़ेगी, निश्चित रूप से मरीजों की संख्या जो है, जो पॉजिटिव आने की बात है, जो संदिग्ध आने की बात है, वो संख्या बढ़ेगी। लेकिन हम लोग सजग हैं, सचेत हैं और उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाले दिनों में इसके परिणाम सकारात्मक होंगे। जी महेश जी, एक सवाल, बड़ी तादाद में लगभग 4.5 लाख प्रवासी हैं, वो यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा चुके हैं कि उनको यहाँ पर आना है और यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग जाने हैं। ऐसे में जोधपुर के अंदर अभी जो संक्रमण का मामला आया, वो बताया गया कि इसी तरह से वो आए थे मुंबई के रास्ते लिफ्ट लेकर और 3 से 4 लोग उसके अंदर और संक्रमित हो गए हैं। इन लोगों का आना भी ज़रूरी है, उसमें भी कोई संशय नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका राज्य की सीमा पर प्रॉपर उनका हेल्थ चेकअप होना, क्वारंटाइन रहना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है राजस्थान सरकार के सामने। हाँ, निश्चित रूप से ये चुनौती है। और मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस जो एक चुनौती के रूप में जैसे ही हमारे सामने फरवरी में इसका आया था, जनवरी में इसके बारे में ज्ञान हुआ था, फरवरी में इसके बारे में थोड़ी चिंता व्यक्त की गई, तब भी हमको ज्यादा सख्त हो जाना चाहिए था। देश भर के जितने एयरपोर्ट हैं उनको सील किया जाना चाहिए था। लेकिन जो भी परिस्थितियां रही, हम उनको नहीं कर पाए। लेकिन लगातार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार इस बात की कोशिशें जारी हैं कि हम कैसे लोगों को इस वायरस से बचा सकें, कैसे लोगों को हम प्रेरित कर सकें कि वे स्वतः स्फूर्त इस वायरस से बचने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि इस वायरस की जो सबसे बड़ी जो नेचर है वो ये है कि इसका बचाव इंसान खुद ही कर सकता है। जब तक खुद इस बारे में सजग नहीं होगा कि वो इससे बचाव करे, तब तक बड़ा मुश्किल होता है कि कोई दूसरा उसकी मदद कर सके। इसलिए लगातार प्रयास है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को इस वायरस के नेचर से काफी हद तक समझाया गया है। जहां और अधिक समझाने की आवश्यकता है, इस नेचर के बारे में लोगों को समझाया जाएगा। सारे समाज के विभिन्न जो लोग हैं, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, विभिन्न समुदायों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, धर्मगुरु हैं, जो ऐसे दूसरे लोग हैं जो लोगों को राजनीति से अलग हटके जो प्रेरित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी आगे लाने के प्रयास पहले भी शुरू किए गए थे, लगातार जारी हैं। और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाले समय में हम इसका नियंत्रण ठीक तरीके से कर पाएंगे। जो सवाल आपने किया बाहर के लोगों का, तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस आया तो बाहर से ही है। पहले चाहे चीन से आया हो, फिर दूसरे मुल्कों से आया हो, फिर चाहे दिल्ली से राजस्थान आया हो। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे को उससे कोरिलेट करती हैं। तो कुल मिला के पहले वुहान से आया और उसके बाद पूरी दुनिया में फैला। तो निश्चित रूप से बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी एक कारण है। लेकिन जब तक ये पता नहीं था कि इसके नेचर किस तरीके से फैलती है, उसको हम रोकने का इस इंतजाम करते, तब तक उससे पहले नेचर समझना जरूरी था। नेचर समझा गया है और अब जो प्रयास हो रहे हैं, अच्छे प्रयास हो रहे हैं। और चूंकि जांच ज्यादा हो रही है, लोगों को हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई कोताही हो। अगर किसी के वायरस है, पॉजिटिव है, उसका इलाज हो जाएगा। जो पॉजिटिव नहीं है उसको क्वारंटाइन करके वो फिर निगेटिव आता है 2 बार 3 बार जितनी जांच की आवश्यकता होती है, तो उसको भी हम क्वारंटाइन करके छोड़ रहे हैं। कुल मिला के स्थिति यह है कि सरकार, प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा विभाग, सारे लोग मिलकर एक अभियान के रूप में इसको लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार स्वयं, मैं कह सकता हूं कि बहुत दिन भर में 24 घंटे में से कम 20
21 घंटे वो इस पर अपना दे रहे हैं, और इसके मैंने जैसा कहा कि आने वाले परिणाम इसमें थोड़े सकारात्मक हो। जी, लेकिन धौलपुर है, बांसवाड़ा है, कई जगह क्वारंटाइन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी शिकायतें हैं वो सामने आई हैं। लोग हैं वो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर से जा भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं इनको कैसे, क्योंकि क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे क्वारंटाइन करने का की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और उस पर कड़ी निगरानी है और समझाइश है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे उसको चाक चौबंद करेंगे? आप सही कह रहे हैं, हमारे पास भी टेलीफोन आते हैं, क्वारंटीन सेंटर से लोग टेलीफोन करते हैं जी। एक तो क्या है, इतना पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बन गया है, लोग इससे बहुत डरे हुए हैं, और निश्चित रूप से जान की जब पड़ती है हर आदमी डरता है। उनको समझाया जाता है कि क्वारंटीन किया जा रहा है या आपके भले के लिए किया जा रहा है, आपके किसी परिजन को जो पॉजिटिव है उसको अलग रखा जा रहा है, तो वो उसके खुद के भले के लिए और आपके भले के लिए रखा जा रहा है। लोगों के समझ में भी आ रहा है, जितना रिजनमेंट पहले लोगों में था उससे रिजनमेंट कम हुआ है और काफी कम हुआ है। तो सारे लोग मिलकर इस बात को समझा रहे हैं। जहाँ पे दूसरी सुविधाओं की आवश्यकता है, सुविधाएं भी हो, चाहे खाने की सामग्री की बात हो, चाहे मास्क हो, चाहे सूखे राशन की बात हो, हर तरह से लोगों को सहायता मुहैया कराने की कोशिशें की जा रही है। जी, बढ़िया महत्वपूर्ण आपने बात की है। और लगातार बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने, कोरोना का काल जिस रूप में 19 जिले हाई रिस्क जोन में हैं, ऐसे में सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए।